Good morning, student. Today we will read and learn about our same chapter number 2 in history. Our next point is discovery of fire. कि किस तरह स्टोन एज में ही फायर की डिस्कवरी हुई, यानी डिस्कवरी फायर कैसे बनी। आज हम जो फ्लेम देखते हैं मम्मी जब कुकिंग करती है तो हम ये देखते हैं कि किस तरह ये जो फायर है हमारे कुकिंग सिस्टम को, मम्मी की कुकिंग सिस्टम को बेस्ट बनाती हैं। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन हिस्ट्री। इट इज़ नॉट नोन हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड परहैप्स। ये कहा जाता है कि पता नहीं आग का जो उत्पन्न है, यानी वो जो फॉर्मेशन है वो कैसे डिस्कवर हुई, लेकिन कुछ तथ्य हैं, यानी कुछ हैं सिस्टम जिससे ये पता चलता है कि इस तरह आग जो है, फायर जो है डिस्कवर हुई होगी। तो पहला है लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री एंड सेट इट ऑन फायर। यानी जब लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री एंड सेट इट ऑन अ फायर मीन्स, जब आपने देखा होगा बारिश, बहुत तेज़ बारिश होती है तो आसमान पे बिजली कड़कती है। देखा होगा आपने, बहुत लाइट आती है बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, बहुत डर लगता है। तो वो जो बिजली होती है जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं, जो मॉनसून के टाइम पे देखी जाती है, वो बिजली जब हमने सुना है कि वो बिजली गिर गई कहीं पे, तो अगर वो ज़मीन पर प्लेन एरियाज पे गिरती है तो एक बहुत बड़ा होल करके छोड़ देती है, और अगर वो किसी पेड़ वगैरह पे गिरती है तो जैसे ही वो पेड़ पे गिरती है उस पेड़ में आग लग जाती है। तो पहला देखा गया है कि अगर कोई आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर जाती है तो उससे आग उत्पन्न होती है, यानी आग लग जाती है। दूसरा है कि जो ह्यूमंस थे, जो मेंस थे उस टाइम के, उन्होंने 2 स्टोन लिए और 2 स्टोन को एक दूसरे पे रब किया अगेंस्ट, यानी 2 पत्थर को लेकर एक दूसरे पे, उसके एक दूसरे के अगेंस्ट रब करना, यानी एक दूसरे के रगड़ना। उन्होंने जब उसे रगड़ा तो स्पार्कल जो थे, हल्के हल्के से जो फायर के स्पार्कल्स थे वो निकलने लगे। तो लीव्स ली उन्होंने, पेड़ के जो सूखे पत्ते और बाक्स वगैरह होती हैं बिल्कुल जो सूखी होती हैं, उन्हें कलेक्ट करने लगे। और उन कलेक्ट करने के बाद 2 पत्थरों को, 2 स्टोन को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके वो जो छोटी छोटी स्पार्कल्स फायर की निकलती थी वो सीधा पत्तों पर जाके गिर जाया करती थी, और जो है वो एक फायर का डिस्कवर होने लगता था। तो इस तरह जो स्टोन एज के टाइम पे देखा गया कि फायर इस तरह डिस्कवर हुई। फायर से जो भी यूज़ हुआ उनका, कि क्या यूज़ थे फायर के, तो फायर के जो बहुत सारे यूज़ थे जो देखे गए हैं। पहली बात तो ये जो फायर का डिस्कवर हुआ ये वहाँ उस टाइम के लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल था, क्योंकि सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हम कभी जंगलों में जाते हैं, हम कभी टूर पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट में लोग जो हैं रात के टाइम पे, या आप कभी छोटे मोटे जो आदिवासी जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो नाइट में जो है अपने अपने घरों के बाहर आग जला के रखते हैं। क्यों? उनका कहना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो इस फायर से डरते हैं, और जहाँ फायर होती है, जहाँ आग जलती भी रहती है, वो पास नहीं आते, वो भाग जाते हैं। तो एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतर चीज़ थी फायर, जो वो डिस्कवर हो चुकी थी। तो अब हम हमारे फायर के यूज़ देखते हैं। फायर प्रूव यूजफुल इन सेवरल वेज। इट कुड बी यूज टू कीप द पीपल वार्म। सिंपल कि अगर विंटर टाइम है तो सर्दी के मौसम में फायर जो है, उस टाइम पे तो बेटा रूम हीटर होते नहीं थे। आज हम नए नए वुलन्स, नए नए ब्रांडेड मटेरियल्स देखते हैं जो हमें विंटर में गर्मी देते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ें नहीं होती थी। तो क्या करते थे, जो फायर ही एकमात्र ऐसा साधन था उनके लिए जो उनको उस एटमॉस्फेयर से, उनको उस विंटर से
प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो रात में जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती थी तो वो आग फायर को जला देते थे और उसके अराउंड बैठ जाया करते थे, जिससे उन्हें उस विंटर से, उस सर्दी से प्रोटेक्शन मिल जाया करती थी। सेकेंड है फायर वॉज यूज टू स्केयर अवे एनिमल्स। जो भी मैंने बताया कि जो आग थी, जो फायर थी, उन्हें वो एनिमल जिनकी वजह से उनको अपनी लाइफ का खतरा रहता था कि ये हम पे अटैक कर देंगे, ये एनिमल्स, तो हम मर जाएंगे या हमें ये खा जाएंगे, तो वो सारे डेंजरस एनिमल्स को ये दूर रखती थी आग। वो आग से डरते थे और जहाँ आग जलती थी तो वो एनिमल्स पास नहीं आते थे। तो ये एक तरह का उनके लिए प्रोटेक्शन लेवल था। फूड कुड बी कुक्ड ऑन द फायर। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन द कर्नोल caves which indicate the people from familiar with fire। क्या देखा गया है कि एक पहला था सर्दी से प्रोटेक्शन, दूसरा एनिमल्स से प्रोटेक्शन, तीसरा खाना जो था इजी वे में पक जाया करता है, और उसके साथ साथ जो कर्नोल की केव्स हैं उनमें ये बहुत सारी एशेज़ मिली। एशेज़ यानी राख, जो लकड़ियाँ के जलने के बाद जो राख बच जाती है वो देखने को मिली है, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत फैमिलियर थे, यानी बहुत आसानी से आग को एक्सेप्ट किया उन्होंने, फायर को, और बहुत ही इजी वे में उन्होंने इस सिस्टम को यूज़ भी किया है। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्ली रॉक पेंटिंग। अर्ली रॉक पेंटिंग मीन्स जो स्टोन एज है उसमें हमने क्या क्या देखा कि किस तरह वो टूल्स बनाते थे, किस तरह उन्होंने फायर की डिस्कवर की और उस फायर से उन्होंने अपने लिए कितने यूजेबल थिंग्स में उसे निकाला। अब हम ये देखते हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये देखते हैं कि पहले के जो टाइम पीरियड थे, उस टाइम जो ह्यूमन स्टार्ट हुआ था अर्थ पे रहने के लिए, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें उन्होंने, क्या टूल्स यूज़ किया, क्या वो किस तरह वो रहते थे, क्या वो खाते थे, तो ये कैसे उस तरह से वो हंटेड करते थे, शिकार करते थे, ये सारा सिस्टम कैसे वो सारा सिस्टम करते थे। तो ये सब चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो जो इन सारी चीज़ों की, इन सारी घटनाओं की, वो सारी जगहों पर जाकर खुदाई करते हैं और उस खुदाई में इन चीज़ों को निकालते हैं। तो अर्ली रॉक पेंटिंग भी उन्हीं माइनिंग का ये है कि जब वो पुरानी केव्स में गए तो उन्हें ये चीज़ें नज़र आई। तो देखिए आप, ये रॉक पेंटिंग, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग जो हैं घोड़े पे बैठे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ये इनके टूल्स हैं। तो ये जो स्टोन एज में भी ये देखा गया कि वो अपनी जो स्टोरीज़ थी, उनके रहने का, खाने का, पीने का तरीका, उनके हंटिंग करने का सिस्टम, वो दीवारों पे एज अ पेंटिंग यानी ब्रश और कलर की पेंटिंग नहीं बेटा, दीवारों पे अपने स्टोन के टूल्स से वो खोद के धीरे धीरे से उसके ऊपर पेंटिंग करते थे। आप भी करते हो ना, आपके हाथ में जब कुछ नोकीली चीज़, पॉइंटेड चीज़ आ जाती है तो बैठे बैठे वॉल को खोदते रहते हो, तो सिस्टम वही है। The many early caves have painting on their walls. These are found in Madhya Pradesh, Southern Uttar Pradesh, Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. Over 1500 paintings of animals, hunting scenes, women and children. यानी ये जितनी भी caves के नेम हैं आपको अलग अलग स्टेट में, वहाँ पे आपको 1500 समथिंग पेंटिंग्स मिल जाएगी, जिसमें एनिमल्स की पेंटिंग है, हंटिंग यानी शिकार करते हुए जैसे ये दिख रही है वो पेंटिंग है, वुमेंस के, चिल्ड्रंस की पेंटिंग है कि किस तरह वो रहते थे, और ये जो कुछ कलर्स में मिलेंगी जैसे रेड, ऑकर, ग्रीन, वाइट, ये कलर्स में मिलेंगी आपको पेंटिंग। और ये किस तरह करते थे, ये रॉक्स एंड मिनरल्स मिक्स विद रेजिन। ये कलर्स कैसे बनाते थे, कहते हैं ना जैसे कोई रॉक्स, रेड कलर के रॉक्स से उनको बारीक कर लिया, अदर रॉक्स के साथ मिला लिया तो एक कलर फॉर्मेशन हो ही जाती है। तो इस तरह ही अपने कलर्स बनाया करते थे। और ये हमने पढ़ ही लिया था पिछली साइट में, पैलियोलिथिक साइट का, कि किस तरह हमें करनौल के आंध्र प्रदेश में सिस्टम देखने मिलता है
वहाँ के टूल्स वगैरह किस तरह बनते थे, कैसे वो बनाते थे। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो वही सिस्टम है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरह जो ह्यूमन थे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑन दी अर्थ क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है और क्या क्या चीज़ों का उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने टूल्स, स्टोन से टूल्स बनाए, फिर उन्होंने फायर डिस्कवर किया, स्टोन और फायर की से उन्होंने हंटिंग और अपनी प्रोटेक्शन की। उसके साथ साथ अपनी जो सिस्टम था, उनका जो वर्क था, उन्होंने एज अ पेंटिंग वॉल पे बनाने लगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है और इसके बाद आपको इस चैप्टर का PDF में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सो थैंक यू।